हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीना समाप्त हो गया है और पौष मास 27 दिसंबर से शुरू हो चुका है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी व्रत हर माह की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, लेकिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसे अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संकटों को दूर करने वाला माना गया है। दोस्तों, पौष मास 27 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करी जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो लोग अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान गणेश की कृपा बरसती रहती है। ऐसे लोगों पर भगवान गणेश हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान गणेश का ध्यान संकष्टी चतुर्थी के व्रत में करते हैं, उन्हें कुंडली और विवाह से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत की क्या पूजा विधि है और क्या है इसकी व्रत कथा, साथ ही इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में आज हम इस बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर 2023 को सुबह 9:43 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 11:55 तक रहेगा। इस तरह से इस बार अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 दिसंबर को होगा। दोस्तों, चतुर्थी का व्रत रखने वाले लोगों को सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने या लाल रंग के वस्त्र पहने। एक चौकी पर गंगा जल का छिड़काव करके उस पे पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके साथ ही धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं और भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करें। और अगर संभव हो तो भगवान गणेश को उनकी प्रिय दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। फिर उसके बाद गणेश चालीसा, गणेश स्तुति और गणेश स्तोत्र का पाठ शुरू करें और इसके समापन पर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करके भगवान गणेश को पीले लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके साथ ही मोदक भी, जो कि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, उसका भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद गणेश जी से क्षमा याचना करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को संपूर्ण करें। दोस्तों, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि व्रत कथा आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी व्रत की 4 पौराणिक कथाएं कौन सी है। पहली कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर
माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है। इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा करी है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को ये आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही पापों का नाश होगा और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने चौसर खेलने का फैसला किया। हालांकि चूंकि खेल की निगरानी करने वाला कोई नहीं था, भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक छोटे लड़के को उत्पन्न किया और उसे रेफरी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए कहा। लड़का सहमत हो गया और दिव्य युगल ने खेल खेलना शुरू कर दिया। देवी पार्वती ने लगातार 3 बार खेल जीता, लेकिन लड़का लगातार भगवान शिव को विजेता घोषित करता रहा। लड़के के स्पष्ट पक्षपातपूर्ण प्रदर्शन से क्रोधित होकर माता पार्वती ने उन्हें यह कहकर शाप दिया कि वह एक दलदल में रहेगा। सजा मिलने के तुरंत बाद लड़के ने उससे दया की गुहार लगाई और ये कहकर माफी मांगी कि उसने अज्ञातवश ऐसा किया है। इसके बाद लड़के की गंभीर अपील सुनने के बाद माता पार्वती ने छोटे लड़के को नाग कन्याओं के आगमन की प्रतीक्षा करने और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानने के लिए कहा। उसने शाप से मुक्ति पाने के लिए उसे 21 दिनों तक व्रत रखने को कहा। माता पार्वती के सुझाव के अनुसार छोटे लड़के ने व्रत रखा और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने में सफल रहा। इसी बीच भगवान शिव ने भी देवी पार्वती को शांत करने के लिए व्रत रखा, जो कि उनसे नाराज थीं। और दिलचस्प बात यह है कि देवी पार्वती, जो अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलना चाहती थी, ने भी व्रत रखा। परिणाम स्वरूप देवी पार्वती कैलाश लौट आई और भगवान कार्तिकेय ने उनसे मुलाकात की। इसलिए जो लोग अपनी मनोकामना पूरी होते हुए देखना चाहते हैं, वे लोग इस व्रत को करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की एक तीसरी अन्य पौराणिक कथा है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं।
तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती ने अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मन ही मन किया। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपको यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान जी गणेश अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत की चौथी कथा के अनुसार त्रेता युग में दशरथ नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक शाप दिया था कि जिस तरह से पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार से तुम्हारी भी होगी। ये शाप सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और सीता लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके जनक नंदिनी को प्राप्त किया। सीता के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर भी सीता की खोज करने लगे। वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। सबपाती बोला कि भाई, तुम सब धन्य हो, जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वहां अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करो। गणेश जी की कृपा से तुम जानकी जी का पता लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र को पार कर लोगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ का व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने भी कृष्ण के वचनों को सुनकर व्रत करके अपने राज्य को प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।